हाँ भी, सभी बच्चों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत। आप सभी ध्यान दें, मैं सेकंड सेमेस्टर के लिए आपको क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ध्यान से सुने, आप सेकंड सेमेस्टर में मैंने आपको पार्शियल पढ़ाया है और उस पार्शियल से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं, वो अपन कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को मैंने बता दिया, एक छोटा सा एक होली के उपलक्ष्य में एक ऑफर है, वो क्या है सुन लीजिए ध्यान से। यदि सेकेंड सेमेस्टर बीएससी की बात कर रहा हूँ मैं, बीएससी में जो सेमेस्टर सेकंड है बच्चे के लिए, उस सेमेस्टर सेकंड के अंदर ध्यान रखें, स्टार्टिंग के जो 50 स्टूडेंट होंगे वो बिल्कुल फ्री रहेंगे। क्या बोला मैंने आपको? जो स्टार्टिंग के 50 स्टूडेंट होंगे वो बिल्कुल फ्री रहेंगे, उनको बिल्कुल कंप्लीट जो सिलेबस होगा वो बिल्कुल फ्री करवाया जाएगा। अर्थात उनका जो कोर्स है वो कोई चार्ज नहीं होगा, उसी में चालू हो जाएगा जिस भी माध्यम से उसको मिलेगा। लेकिन ये 50 के बाद जो भी स्टूडेंट आएंगे 50 इसके बाद, वो उनके लिए जो चार्ज होगा वो होगा 499 रुपये। ध्यान रखें आप लोग, इनको चार्ज पे करना पड़ेगा। शुरू के जो 50 आपके स्टूडेंट होंगे, उन स्टूडेंटों के लिए आपको एक मौका है होली के उपलक्ष्य में। आप शुरू के 50 स्टूडेंट जो होंगे वो बिल्कुल फ्री रहेंगे। सेकंड सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपके पास ओनली आप लगा सकते हो 3 दिन का टाइम है और इसी में आपको कवर करना है, ध्यान रखना। और उसके लिए एक ही ऑप्शन होता है आपका। आप लोग क्या करोगे, इसके लिए ऐड होने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दोगे। मैं उस ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा, ध्यान रखना। और जैसे ही काउंटिंग अपनी 50 कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जो भी बच्चा आएगा उसे पे करना पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, तो थोड़ा ध्यान रखें इस बात को। कुछ नहीं करना, इस पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है और अपना नाम, क्लास, देखो क्या क्या लिखना है आपको, नेम लिखना है, क्लास आपको लिखनी है और साथ में कॉलेज का नेम लिखना है, ठीक है। क्लियर है? ये 3 चीज़ें आपको देनी है जिससे मैं उसके अंदर ऐड कर पाऊँ। और जैसे ही मैं आपको और भी कोई रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपसे बोल दूंगा उस ग्रुप में, जिससे आपका चैनल पर जैसे ऐप वगैरह पे क्लास आती है तो फिर आप लोग उसको मैं डायरेक्टली आपको बिगर चार्ज दिए हुए ही स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इस बारे में आप थोड़ा सोचना। आपके पास 3 दिन का टाइम है। यदि 3 दिन में आपके इस रेंज में आप आते हो तो आप बिल्कुल फ्री रहोगे। पूरा सेमेस्टर आपको पढ़ाया जाएगा। याद रखें, कंप्लीट सिलेबस से जो आपको है वो करवाया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलें अपन अब आगे अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। देखिए, आपका जो क्वेश्चन है, हम बात कर रहे थे क्वेश्चन की, एक फॉर्मूला है। देखो, d2 dy/dx तो आपने पढ़ लिया था। एक फॉर्मूला है जो हम लिखेंगे d2y/dx² का, ठीक है। तो उसे लिखें और फिर आगे बढ़ेंगे अपन। देखिए, सब बच्चे लिखेंगे, यदि d2y/dx² की बात करूं मैं, इक्वल टू माइनस के, ये होता है q² माइनस 2pqs प्लस के p² अपॉन q³। बात समझ में आ रही है आपको? पहले तो ये माइनस बाहर है, ध्यान रखना। इस वाले माइनस की बात मत करो, ये वाला जो है पूरा एक साथ है, q² माइनस 2pqs प्लस p² अपॉन q³। अब यहाँ पर क्या होता है p, क्या होता है q, क्या होता है r, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, लास्ट टॉपिक है ये। p होता है del f अपॉन del x, q होता है del f अपॉन del y। फिर उसके बाद सुनिए, r होता है del 2f अपॉन del x², t होता है del 2f अपॉन del y², और जो s होता है वो होता है del 2f अपॉन del x del y। किसी भी सवाल के अंदर आप क्या करोगे,
इन सब की वैल्यू ज्ञात करोगे और इनकी वैल्यू निकाल करके इसमें रखोगे तो आपका प्रूफ हो जाएगा, अर्थात d2y/dx² ज्ञात कर लोगे। बहुत ईजी कंसेप्ट है, बहुत ईजी, कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट काफ़ी है क्वेश्चन, कई बार आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो आप पहले तो इस फॉर्मूले को नोट कर लें और उसके बाद हम एक क्वेश्चन लेंगे जिससे आपको समझ में आएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्योंकि इस टाइप के 3 क्वेश्चन है आपके, एग्जाम्पल लास्ट हैं और क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, 15 है, सेम पैटर्न पर है और इनमें से पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को आना चाहिए। होली से पहले अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान रखना कि मैंने आपको बता दिया। और आगे की क्लासों के लिए मैंने आपको ये भी बता दिया कि शुरू के जो 50 स्टूडेंट होंगे उनको उन लिस्ट में शामिल किया जाएगा जिसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, अर्थात उनके लिए कोर्स जो रहेगा बिल्कुल फ्री रहेगा, ध्यान रखना इस बात को। बोलिए भाई, क्लियर है? ऐड देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं हम और समझते हैं। पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना उस क्वेश्चन के लिए, समझने के लिए आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 14, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ x³ + y³ - 3ax² बराबर 0, देन प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है, d2y/dx² प्लस के 2a⁵ x² बराबर 0। एक बार सब बच्चे क्वेश्चन चेक कर लें। x³ + y³ - 3ax² बराबर 0, देन प्रूव दैट d2y/dx² प्लस के 2a² x² y⁵ 0। क्लियर है बिल्कुल? अब आप समझिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। देखिए, आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, सब बच्चे बोर्ड पर देखिए। सॉल्व करते हैं हम। पहले तो जो दिया हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। ये फंक्शन मान लिया जो xy का फंक्शन है आपका, तो इसे मैंने, एक सेकेंड रुकिए, यहाँ ले लेता हूँ। f जो है वो आपका फंक्शन है xy का, वो क्या है, x³ + y³ - 3ax²। अब आपको तो d2 निकालना है ना, तो आप क्या करोगे, इसको समीकरण नंबर 1 डालोगे और क्या करोगे सब बच्चे, देखो, डिफरेंशिएट फर्स्ट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू क्या करोगे बताओ, x एंड वी गेट, बोलो एक बात बताओ, क्या लिखोगे, del f/del x क्या मिलेगा, 3x², इसका तो 0। आगे बढ़े तो -6ax मिलेगा आपको, 6ax, इक्वेशन नंबर 2। इसका अगेन कर दूं मैं तो बन जाएगा del 2f/del x², तो क्या बनेगा, 6x - के 6a बनेगा ना, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या किया, डिफरेंशिएट किसको, फर्स्ट को, पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू क्या, y एंड वी हैव, सब बच्चे देखेंगे इसका y के रेस्पेक्ट में करते हैं, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो 0 हो गया, इसका क्या हो गया 3y², इसका क्या हो गया 0, पूरे का 0 हो गया, तो 3y², इसे डाल दिया 4, अब इसका दोबारा कर दिया तो देखिए अगेन del 2f/del y² बराबर, ये कितना आ गया आपके पास 6y आ गया, इक्वेशन नंबर 5। बोलो
कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? अब एक बात बताओ, तुम लोग, आप लोगों ने सब चीज़ें निकाल ली, आपके पास फॉर्मूला है, उस चीज़ को देखो। फॉर्मूला क्या था आपके पास वो देखो। पहले तो यहाँ ले लेता हूँ मैं फॉर्मूले को। d2y/dx² का फॉर्मूला था माइनस के q² r माइनस 2pq s प्लस के p² t अपॉन q, यही था ना? अप्लाई करो। d2y/dx², नाउ अब इक्वल टू माइनस एज इट इज है। अब q² का मान बोलो। q² q का मतलब क्या था? डेल एफ, मतलब p का मतलब क्या था? डेल एफ बाई डेल एक्स। q का मतलब डेल एफ बाई डेल वाई। तो क्या आ गया? 3y का स्क्वायर। फिर r का मतलब था डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये रहा ना, ये रहा। क्या आ गया? 6x माइनस के 6a, फिर माइनस। ठीक है, आप लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी अभी, तो ऐसा रह गया अपना, ऐसा नहीं याद किया ना अपन ने, तो ऐस और याद कर लेते हैं अपन। ऐस क्या था? इधर चलो पिछले पेज पर। ऐस था डेल 2f अपॉन डेल एफ डेल एक्स डेल वाई। पहले इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ऐस बराबर इसे लिखोगे डेल बाई डेल एक्स, और ये होगा डेल एफ अपॉन डेल वाई। मतलब जो डेल एफ बाई डेल वाई हो रहा है, मतलब y के सापेक्ष जो ज्ञात हो रहा है, उसका किसके रेस्पेक्ट में करोगे आप? x के सापेक्ष करोगे। मतलब जो y के सापेक्ष है उसी का क्या कर दोगे? x के सापेक्ष कर दोगे। तो देखिए इक्वेशन पर चलो, आप खुद देखिए, समीकरण नंबर 4 है y के सापेक्ष, इसका x के सापेक्ष करोगे तो s बराबर क्या होगा? सीधा सीधा लिख देता हूँ मैं, s बराबर क्या आ जाएगा? 0। आएगा कि नहीं आएगा बताओ? तो देखो ये तो 0 हो गया ये पार्ट, तो फिर बचा प्लस p²। p का मतलब क्या था? p का मतलब डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो कितना आ गया? 3x² माइनस 6ax, फिर t इसका स्क्वायर, फिर t का मतलब होता है डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर। देखो ना, फॉर्मूले पे ध्यान दो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। यही है। तो बताओ क्या होगा आपके सामने? ये रहा 6y, मिल गया आपको 6y। अब इसको मजले ब्रैकेट में बंद कर दो और नीचे q³ का मतलब हो गया डेल एफ अपॉन डेल वाई, अर्थात 3y² का होल क्यूब। बोलो भाई, ये चीज़ आपके सामने क्लियर हो जानी चाहिए। हो गई कि नहीं हो गई बताओ? पहले तो सबके मान निकाले और रख दिया हमने। एक बार दोबारा देख लो, ये फंक्शन आपको दे रखा था। इस फंक्शन में आप बच्चों यहाँ ध्यान दोगे, इस फंक्शन में आपने क्या किया? सबसे पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स ज्ञात किया। डेल एफ अपॉन डेल एक्स ज्ञात किया तो देखो आप बच्चों, डेल एफ अपॉन डेल एक्स में x का इसके x के सापेक्ष पार्शियल किया तो 3x², ये वाला जो है 0 हो गया, यहाँ 6ax हो गया। ये मान किसका हो गया? याद करो, ये मान हो गया हमारे पास किसका है? ये p का। ये किसका है? r का। ये किसका है? आप जानते हो q का। और ये मान किसका है? और ये मान क्या है आपका? ये वाला मान है t का, और ये मान हो गया आपका s का। मैंने जो ये ब्लॉक बनाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप लोगों ने देखो यहाँ पर, देखो थोड़ी कैलकुलेशन अपन करते हैं, सबके मान रखने के बाद जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। तो देखिए d2y/dx² इक्वल टू माइनस, देखो ये यहाँ पर क्या बना? सुनो, यहाँ से 6 कॉमन आ गया, यहाँ से कितना आ रहा? 9 चिक्की 54 y², और ये बन गया x माइनस a। पहले तो ये बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? सब बच्चे देखेंगे और बताएंगे कि मैंने यहाँ से 6 कॉमन लिया, आ रहा होगा, और यहाँ से 9 हो गया, 6 मल्टीप्लाई 9 54 हो गया, y² हो गया। फिर आगे चलो, फिर प्लस का चिन्ह। बताओ यहाँ से बाहर आएगा तो 3 ही बाहर आ सकता है, 9 और उधर 6, तो 54y, और ये रह गया x² माइनस 2ax का होल स्क्वायर। अपॉन में क्या आ गया? 3 3 होती हैं 27, y की पावर कितना? 6। बताइए क्लियर है क्या? बिल्कुल। अब एक बात बताइए आप बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आप खुद देखिए ये क्या होगा?
d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस, इसमें से 54 बाहर आ गया और y भी बाहर आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना y, तो देखो ये कितना रह गया y क्यूब, ये अलग आएगा, ये y कहीं ना कहीं अपन ने q स्क्वायर, तो 3y का मान देखो ये रहा, q का मान 3y स्क्वायर था, नहीं समझे, 3y का स्क्वायर, तो मतलब y स्क्वायर है पहले से ही इसमें, ठीक है ना, है ना, देखो ना आप 3y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर है तो ये कितना आ गया y4, कितना आ गया y4, अरे स्क्वायर करोगे तो 4 आ गया ना। अब आप सुनो ध्यान से, y4 आ गया तो यहाँ से गया y, तो कितना आ गया y क्यूब, इधर क्या बच गया, देखिए इधर बच गया x माइनस ए, यहाँ से गया क्या 54y, तो यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 2ax का होल स्क्वायर, बटे में जो आया वो आया 27y की पावर 6, 27 दूने 54, एक y से एक y गया 5 बार, गया कि नहीं गया। अब आप देखो सिद्ध पर ध्यान दो, y 5 चाहिए और 2 चाहिए, 2 तो ज्ञात हो गया, नेगेटिव साइन भी चाहिए ना, क्योंकि इधर लोगे तो नेगेटिव साइन भी चाहिए, तो देखो सुनो अपने पास क्या बचा, अपने पास जो टर्म आई वो आई d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 अपॉन y की पावर 5, एक बना y क्यूब x माइनस ए, फिर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, प्लस का है ना एक्स स्क्वायर माइनस के 2ax का होल स्क्वायर, यही बन रहा है, देखो आप पहले लास्ट टर्म आपके सामने, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax का होल स्क्वायर, वाई क्यूब एक्स माइनस ए वाई की पावर 5। अब आप खुद देखिए थोड़ा सा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 2 अपॉन वाई की पावर 5। मैं अब कर क्या रहा हूँ यहाँ पर, लॉजिक क्या लगा रहा हूँ, वाई क्यूब का मान क्या निकलेगा यहाँ से 3ax स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, होगा कि नहीं होगा, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। यदि सवाल से हम y क्यूब निकालना चाहें तो निकल जाएगा, आप करोगे क्या, क्योंकि सिद्ध में y की टर्म वो कहते हैं कि ऊपर जो है वो y की टर्म नहीं है, x की है ना, तो देखो हमने बदल दिया, तो y क्यूब का मान रखा, तो देखो क्या आएगा 3ax स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, 3ax स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड x माइनस a एंड प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 2ax का होल स्क्वायर। देखो पहले दिख रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा समझने की कोशिश करो, 3ax स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल, मान जरूर देख लिया करो, क्योंकि गलत हो गया तो दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी। तो देखिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 2 अपॉन वाई की पावर 5, इसको गुणा करो 3ax क्यूब, होगा ना, मल्टीप्लाई होगा, तो इधर ध्यान दो, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये आएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर ये क्या आ गया माइनस का x की पावर 4 आया, और ये क्या आ गया प्लस का x क्यूब a। बना नहीं बना, पहले तो ये बात बताओ, मैंने कुछ नहीं किया, इन दोनों ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, दोबारा देख लो, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो 3ax क्यूब, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर इसका गुणा इसके साथ किया तो x4, और इसका गुणा इसके साथ किया तो x क्यूब a। अगले वाले में चलो होल स्क्वायर खोलो, होल स्क्वायर खोलते हो तो देखो x की पावर 4, फिर प्लस के 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस 2ab, अर्थात कितना आ गया माइनस के 2ab, अर्थात 4 आएगा ना, 4ax क्यूब। समझ गए होंगे आप लोग, बोलो क्लियर है बिल्कुल। अब आप सुनो, x4 आपके पास है, ये रहा, इससे गया, ये x4 से x4 गया, x क्यूब गिनो, 3ax क्यूब ये रहे, एक ये रहा, कितने हो गए 4, 4 से ये 4 जा चुका है, गया 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब कितने बच गए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के 2 अपॉन वाई की पावर 5, कितना मिला आपको
ये मिला ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही बचा। इसको इधर ले आया तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई की पावर 5 बराबर क्या हो गया 0। यही आपको सिद्ध करना था। बोलो, यही करना था ना। तो आप लोगों ने जो लाए थे वो टर्म यदि देखा जाए तो वाई क्यूब का रोल है पूरा का पूरा। इस क्वेश्चन में यदि आपके एग्जाम में ये दिमाग नहीं लगा कि आपको मान किसका रखना था तो आपको विशेष दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखें, ऐसे 3 क्वेश्चन है, तीनों में क्या है, पहले में तो आपको क्या करना है, वाई क्यूब का मान रखना है। दूसरा जो 15वां क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है, एक टर्म बनेगी जब आप सोल्व करोगे, क्योंकि उसमें एस का मान 0 नहीं होगा। तो जब वो टर्म बनेगी ना तो वो टर्म का ही मान रख दोगे सवाल अंदर। तो थोड़ा सा लॉजिक से क्वेश्चन करना है एग्जाम के लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में याद नहीं आता कि हमको करना क्या है। इसमें सोल्व तो कर लोगे आप, जैसे आपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया और सोल्व करके यहाँ तक तो ले आया आप, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आ जाएगा। लेकिन इस वाई क्यूब का जो मान रखना है ना आपको, इस वाई क्यूब का मान ये दिमाग में नहीं आता कि भाई यहाँ मान रखूँ मैं, जब जा करके सोल्व होगा, जब जाके सिद्ध होगा। तो इसे विशेष रूप से ध्यान रखें। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो याद रहें तो ज़्यादा बढ़िया है। तो आप लोग ध्यान रखें कि इसमें वाई क्यूब की वैल्यू पुट करनी है, तो पहले इसे नोट कर लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नोट कीजिए सभी बच्चे भाई।